नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप नेगी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल माय टैक्स दोस्त में। दोस्तों, आने वाली जीएसटी काउंसिल के अंदर एक मुद्दा जोर शोरों से छाया रहने वाला है, जो है जीएसटीआर 3B की लेट फीस के बारे में। जी हाँ, जीएसटीआर 3B की लेट फीस। आखिर ये लेट फीस कौन सी है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे जीएसटीआर 3B की तो डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई है। जीएसटीआर 3B की जो डेट एक्सटेंड हुई है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये एक्सटेंड हुई है। इसके जो कॉम्प्लायंसेस डेट है वो जून में कर दी है गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर जो मुद्दा उठता है वो मुद्दा है जीएसटी स्टार्ट से लेके जनवरी 2020 तक। मीन्स जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था तब से लेके जनवरी 2020 तक। अब एक प्रेस रिलीज आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि ये मुद्दा हम जीएसटी काउंसिल के संज्ञान में लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, क्या ये पहले तो गवर्नमेंट के संज्ञान में आया कहाँ से? क्या गवर्नमेंट पहले अवेयर नहीं थी? क्या गवर्नमेंट को पहले गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं था? आज इस मूवमेंट पे इतने साल के बाद क्यों जीएसटी को जब गवर्नमेंट एक इस मुद्दे पे डिस्कस कर रही है? मार्केट में एक ट्विटर हैंडल से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। कैंपेन में लिखा जा रहा है कि जीएसटीआर 3B की जो लेट फीस लग रही है इसको वेव आउट कर दिया जाए, वेव आउट कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट के पास एक इन्फॉर्मेशन जाती है या उनके ट्विटर हैंडल से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि टैक्स पेयर जो अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं या अपने कंप्लायंसेस पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है कि जो उनकी पेनल्टी इतनी हो गई है, इनकी लेट फीस इतनी हो गई है कि वो रिटर्न भरने में असमर्थ हैं। हो सकता है बहुत सारे टैक्स पेयर का उतने का टैक्स नहीं हुआ होगा जितने की उनकी आज की डेट में लेट फीस है, क्योंकि 3B मंथली रिटर्न है। जब मंथली रिटर्न इसको कहते हैं तो पर मंथ का जोड़ के आज यहाँ तक आने में कितने लाखों में उसकी पेनल्टी हो सकती है। इसलिए जब गवर्नमेंट के बाद या गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि हम इसको वेव आउट करते हैं या काउंसिल के अंदर ये डिसीजन आता है, तो हो सकता है जिन लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी हो, 3B फाइल नहीं कर पा रहे हों, तो वो 3B फाइल कर दें। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं करी, जीएसटीआर 3B पे फाइल नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, हो सकता है वो लोग सोचते हों कि गवर्नमेंट के पास डाटा चला जाए। इसी को संज्ञान में लेते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज दी। प्रेस रिलीज में पहला उनके 4 पॉइंटों में डिस्कस किया। उन्होंने पहला पॉइंट है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। उनको इन्फॉर्मेशन मिली ट्विटर हैंडल से। उनने क्लियर लिखा कि हमें ट्विटर हैंडल से ये हमारा संज्ञान में आया। दूसरा मुद्दा आता है, उन्होंने लिखा जो हमने जीएसटीआर 3B की रिटर्न थी, जो उन्होंने स्मॉल टैक्स पेयर कहा कि उन्होंने कहा जी जो उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऑलरेडी उनकी कंप्लायंस की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि हमारे को पेनल्टी लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। उनका एक क्लियर कट एक कहने का मतलब है, एक साफ सुथरा कहने का मतलब है, हम पेनल्टी उस मुद्दे पर लगाते हैं कि कम से कम टैक्स पेयर पेनल्टी के वजह से डाटा गवर्नमेंट को सबमिट करे और अपनी कॉम्प्लायंसेस पूरे करे। नहीं तो हम पेनल्टी नहीं लगाते हैं तो उसकी जब मर्जी आए वो तब कर ले, या उसकी मर्जी आए तो करे, नहीं गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे तब करे। तो वो चाहती है कि हमारे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम पर आ जाए, इसलिए वो इस पेनल्टी प्रोविज़न को लगाते हैं। इसलिए प्रोविज़न ये रखा गया और कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं वो टाइम से अपनी कॉम्प्लायंसेस पूरे करें, उनके एक नेगेटिव विचार उनके दिमाग में न जाए। फोर्थ पॉइंट के उन्होंने ये प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा कि जो ये टैक्स जो जीएसटीआर 3B का मुद्दा है उसका इफेक्ट स्टेट को भी पड़ना है और सेंटर को भी पड़ना है। तो इसको जो प्रेस रिलीज है उसमें हम इसको यहाँ से वेव आउट नहीं कर सकते हैं। ये मुद्दा जीएसटीआर काउंसिल में जाएगा। जीएसटीआर काउंसिल जो भी डिसाइड करेगा वो फैसला वहाँ पे, क्योंकि स्टेट के मेंबर भी हैं और सेंटर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो वो फैसला मान्य होगा। इसलिए चांसेस हैं कि खुशखबरी हो सकती है जिन लोगों ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर रखी हो, या जिन लोगों ने जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर रखी हो, या उन्हें कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, खुशखबरी आ सकती है कि वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें और उसे सेव करें।
और ये नहीं सोचें कि गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है या गवर्नमेंट ने आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया कि आप एक इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, कि गवर्नमेंट आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जिससे आपने परचेज कर रखी है उसने आपका जीएसटी नंबर डाल रखा है, और आपने जिसको सेल कर रखी है आपने भी उसका जीएसटी नंबर डाल रखा है, और आपने बिल उसको इशू कर रखे हैं, तो गवर्नमेंट उसने उसको क्लेम कर रखा है परचेज करने वाले ने, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट के पास तो डाटा है। इसलिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप इसका यूज़ करें। यदि आने वाले टाइम में जीएसटीआर काउंसिल में ये डिसाइड हो जाता है, जो भी डिसाइड होता है, एक नॉमिनल फीस भी होती है, तो आप लोग एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर होके टैक्स को अपनी रिटर्न को फाइल करें, कंप्लेंट्स पूरी करें और गवर्नमेंट को एक सुंदर भारत बनाने में उनका सहयोग करें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, जो ऑलरेडी ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, ऑनेस्ट इन द सेंस कि जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, हो सकता है उन्होंने पेनल्टी लगा के फाइल करी हो। पेनल्टी इन द सेंस कि जब जीएसटी आया था उसमें सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे थे या एरर था बहुत सारे मूवमेंट में, क्योंकि नया नया टैक्स था। हो सकता है कभी कभी प्रोफेशनल को भी प्रॉब्लम हुई, कभी कभी टैक्स पेयर को इतने प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो मे बी समहाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम द ऑल सोर्सेज। और बहुत सारे टाइम तो ऐसा है कि पोर्टल ने बहुत प्रॉब्लम करी, तो उस वजह से जो लोगों ने लेट फीस के साथ अपनी GSTR 1 फाइल कर दी, तो उन लोगों का क्या होगा। यदि यहाँ पर ये सर्कुलर आता है, यदि यहाँ पर ये वेव आउट का आता है, डेफिनेटली गवर्नमेंट को वो जितने लेट फीस उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर ने जमा कर रखी है वो डेफिनेटली वापस करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को है कि वो वापस करने के मुद्दे पे भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पेनल्टी लेट फीस गई है, तो वो ऑब्वियस है कि वो वापस होना चाहिए। इसलिए इंतज़ार करते हैं आने वाले जीएसटी काउंसिल में क्या डिसीजन होता है, और यदि ये फैसला आने वाले जून में ही हो जाता है, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है, कोविड-19 का एक सिनारियो चल रहा है। यदि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग किसी वजह से एक्सटेंड हो जाती है, तो उनको जो 3 महीने का जो वेब आउट, फरवरी मार्च अप्रैल मई का 4 महीने का जो वेब आउट मिल रहा है, उसकी भी पेनल्टी कहीं नहीं जुड़ जाए। इसलिए एक रिक्वेस्ट भी बनती है कि जीएसटी को काउंसिल इस टाइम से जून के महीने में जो भी उनके डेट फिक्स है, जो 14 जून के आसपास, उसमें मीटिंग हो जाती है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है उन टैक्स पेयर के लिए भी, और गवर्नमेंट के फेवर में भी हो सकता है। गवर्नमेंट को डाटा मिले, गवर्नमेंट को टैक्स मिले, तो और जो जिसने माल परचेज कर रखा है उसको भी बेनिफिट मिले, उसको फाइल हो, उसको टैक्स का क्रेडिट मिले। तो होप सो एक खुशखबरी होगी। इसी के बाद वीडियो को समाप्ति के ऊपर ले जाता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। यदि अच्छा लग रहा तो शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें एक सुंदर भारत बनाने के लिए। ऑब्वियस है कि टैक्स की नॉलेज सभी को होने चाहिए, और हमारा एक मिशन है कि हम आने वाली 1 करोड़ लोगों के साथ जो हमारा माई टैक्स दोस्त का एक ड्रीम है कि कम से कम हम 1 करोड़ लोगों को एक टैक्स का एक विजन, एक ज्ञान दें, उसमें हमारा सहयोग करें। और कोई भी क्वारी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी सजेशन आपका है, तो नीचे लिखे कमेंट में कमेंट करें। डेफिनेटली हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी इन द शॉर्ट टाइम पीरियड। वी विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू।